हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ गया होगा, तो जिनका सीटेट क्लियर हो गया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट की तैयारी आप लोग कर लीजिए। आपकी कंटिन्यूटी बनाई रखिए, अपने लगातार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपने तैयारी की है और अभी से अगर आप अपनी तैयारी में भी लगे रहोगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करोगे तो आपका भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग भी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और जिनका सीटेट क्लियर हो गया है उन लोगों को बता दूं कि आप नेक्स्ट आगे की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या है कि आगे की तैयारी करने से पहले आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि हमारे कितने नंबर होने चाहिए सीटेट में, जिससे कि हम आगे की तैयारी कर सकते हैं किसी भी स्टेट में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, कि हम एलिजिबल है भी या नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो अगर आप और जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके 60% मार्क्स यानी कि आपके 90 नंबर होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप लोगों के 82 नंबर आप लोगों के होने चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो, एग्जाम्पल जैसे कि आप राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड से हो, तो आप अपने स्टेट में ओबीसी में आपके 82 नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप के अगर 82 नंबर है तो आप क्वालिफाई हो, आप अपने स्टेट में किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर मैं DSSB की बात करूँ तो आप लोग वहाँ क्या है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए आप लोगों के क्या है कि 90 नंबर ही आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर आपके पास 90 नंबर नहीं है, 82 नंबर है, तो आप अपना वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आप वहाँ के फॉर्म भर नहीं सकते हो। DSSB की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप दिल्ली से ही रहने वाले हो और ओबीसी से हो तो आप अगर आपके 82 नंबर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना अदर स्टेट से हो तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप लोगों के पास 82 नंबर होने चाहिए। तो वही रूल होगा अगर आप मतलब अपने स्टेट में एलिजिबल हो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, लेकिन DSSB में आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जिनका क्या है कि एक डाउट और हमारे दिल में रहता है कि मेरे तो 90 नंबर है, क्या मैं आगे की टीचिंग की तैयारी करूँ या फिर मैं नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करूँ। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी भी स्टेट में है कि जैसे कि अभी आया है कि यूपी में है कि जो सीटेट के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो अभी तो कोई कन्फर्म नहीं है। जब भी वैकेंसी आएंगी तब पता चलेगा कि उसमें जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन और स्टेट की मैं बात करूँ तो आप लोगों के मार्क्स वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। अगर आपके 90 नंबर है और आपका सीटेट क्लियर है तो आप नेक्स्ट सीटेट की बजाय अपनी आगे की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि आप अभी आगे आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंडिया में एक रूल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में इलेक्शन है। और जब भी इलेक्शन होता है तो हमें भर्तियाँ देखने को मिलती है हर स्टेट में, हर हर लेवल की भर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो 2023 में आपको टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगे, हर स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और DSSB में भी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपने स्टेट की लेवल की जहाँ भी आप अप्लाई करते हो उसकी तैयारी कर सकते हो, स्टेट लेवल की भी कर सकते हो, और सेंट्रल लेवल पे भी आप लोगों को टीचिंग भर्तियाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो एक तरीके से आप लोग सोच के चलिए कि ये साल आपके लिए बहुत ही गोल्डन होगा, आप हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि जिनकी तैयारी पहले से है सिलेक्शन उनको ही मिलता है, उनको ही एक सीट मिलती है, उनको ही नौकरी मिलती है। लेकिन जो वैकेंसी के बाद तैयारी करते हैं उनको सीट बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि हर कई लोग ये सोचते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, इसमें तो हम कुछ दिन में पढ़ के ही अप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि टीचिंग का एग्ज़ाम इतना आजकल क्या है कि कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में क्या है कि SSC बैंक अदर मतलब सभी जगह के जो बच्चे होते हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप इसको बिल्कुल ईजी तरीके से मत लीजिए, क्योंकि लेवल एग्ज़ाम इतना इजी नहीं आता है, हार्ड ही आता है इसका। और कोई कंपटीशन भी कम नहीं है इसमें। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक सबसे बड़ा है कि इन 6 महीनों के अंदर ही आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपना स्टेट लेवल का तैयारी कर सकते हो, या DSSB के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो आप DSSB की तैयारी शुरू कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट हो, आप PRT TGT PGT सभी के लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू
शुरू कर देना, वरना जब आप वैकेंसी का वेट करते रहोगे तो उस टाइम क्या है कि आपका सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी आपने सीटेट क्लियर किया है और अभी आपकी तैयारी भी अच्छे से, तो रूटीन अगर आपका बना रहेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और जब भी आप तैयारी शुरू करते हो तो आप अपना एक फ़िक्स गोल कर लीजिए कि मुझे 2023 में आपका सिलेक्शन लेना है, मुझे टीचर बनना है, मेरी एक सीट पक्की करनी है। तो आप जब भी तैयारी करो तो अपना एक गोल लेकर चलना है कि मुझे इस साल अपना मतलब इस साल ही अपनों को नौकरी पक्की करनी है, क्योंकि नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहा है इसलिए वैकेंसी निकल रही है, क्या पता नेक्स्ट ईयर निकले या ना निकले और कितने सालों में वैकेंसी निकले, ये आप लोग तो सोच ही सकते हो। क्योंकि जैसे कि हरियाणा में है कि वैकेंसी टीचर की देखने को नहीं मिलती, अब निकली है कितने सालों बाद है, तो ऐसे ही कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस साल में ही आप लोगों को अपनी सीट पक्की करनी है, यही गोल लेके आपको चलना है। और रोज़ का अपना एक टारगेट लेकर चलिए, हर रोज़ अपना टारगेट बना लीजिए और एक फिक्स मतलब कर लीजिए कि मुझे हर रोज़ इस चीज़ को पूरा करना है, और एक गोल लेकर चलोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और तभी जाके आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। तो आप लोग अपना गोल बना लीजिए और नया अपनी तैयारी टीचिंग की कर लीजिए। तो मैंने भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर लिया था, पिछले ईयर भी मैंने डीएसएसबी का पेपर दिया था और मैंने यही गलती कर ली थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। क्योंकि इस बार मैंने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी है और मेरा मतलब बहुत अच्छे से जा रहा है वो, और अलाव अच्छा ही जाएगा, मैं यही सोचती हूँ। तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तभी जाके सफलता मिलेगी आप लोगों को। तो वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें बताई जाए, तो आप लोग भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और मैं फ़िलहाल अपनी डीएसएसबी की ही तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे चैनल पर को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ स्टडी करोगे और हर रोज़ आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि DSSB से रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी और सही एकदम सही बताऊँगी। और कौन सी चीज़ें है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगी, हर रोज़ आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जब हम पहली बार कुछ तैयारी करने जाते हैं तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, और विशेषकर उन हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ जो मेरी बहन घर में रहती है। तो आप लोगों के टाइम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और किस तरीके से अपने छोटे बेबी के साथ और घर का काम करते हुए भी मैं अपना सब कुछ संभाल लेती हूँ और 4-5 घंटे की पढ़ाई मैं आसानी से कर लेती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ लीजिए, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को हर रोज़ मैं गाइड करूँगी और मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी बताऊँगी कि जिससे कि आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी करें, कैसे अपना टारगेट लेकर चले, कैसे अपना एक मतलब टाइम टेबल फिक्स करें। तो आप लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हर रोज़ की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मैं बता दूं कि मैं कौन सी बुक फॉलो करती हूँ और क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है डीएसएसबी के लिए। तो मैं कि हमारे क्या कि 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 100 नंबर का जनरल पेपर होता है और 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है। तो जो 100 नंबर जनरल पेपर का होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी आता है, तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं क्या है कि रीजनिंग की तैयारी कोई अलग से नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा रीजनिंग अच्छा है। अगर आप लोगों का रीजनिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग क्या है कि एसएससी लेवल की कोई भी बुक रीजनिंग की ले लेना और वहाँ से आप अपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, इनको अलग से थ्योरी वगैरह इसकी नहीं पढ़नी है आप लोगों को, इससे टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों को। और जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, एसएससी लेवल की रीजनिंग की कोई भी बुक ले लीजिए, उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स के लिए तो मैं क्या है कि मैं तो यूट्यूब से हेल्प लेती हूँ, और अगर आप लोग चाहो तो यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज एसएससी की कोई भी किसी भी राइटर की बुक आप खरीद लेना और वहाँ से मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि एसएससी लेवल का अगर मैथ आपने कर लिया तो डीएसएसबी में आप आसानी से अपना 20 नंबर का मैथ क्लियर कर लो, मतलब आसानी से कंप्लीट कर लोगे। तो आप एसएससी लेवल की कोई भी बुक ले लेना या यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना आप लोगों को, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वहाँ पे हर चैप्टर का मिल जाएगा आप लोगों को, तो अपना मैथ्स वहाँ पर क्लियर कर लेना। और जीएस के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं तो जीएस के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करती, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है टीजीटी के लिए, तो मैं वहीं से अपना करती हूँ जीएस की तैयारी। और मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ एसएसटी के लिए, तो वहाँ से भी क्या है कि उसी से रिलेटिव जैसे जीएस में पूछा जाता है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस वगैरह, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों का भी वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी जो मैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर चलती हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को भी करना है, जब ही आपकी तैयारी अच्छे से होगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि
कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाए। तो आप अब मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो ये हो गया आपका जीएस के। और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप लुसेंट की बुक खरीद लेना, आपका 20 नंबर का जीएस आता है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स क्या है कि मैं तो मंथली पढ़ूंगी, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, और मंथली में क्या है कि हम अच्छे से पढ़ लेती हूँ मैं तो अगर आप लोगों को डेली पढ़ सको तो डेली पढ़ लेना करंट अफेयर्स, वरना मंथली भी आप कोई भी बुक खरीद सकते हो। क्या है कि क्रोनोलॉजी वगैरह की आती रहती है, करंट अफेयर्स की हर बुक आती है, तो आप कोई भी खरीद के वहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर देना। तो ये हो गया मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के लिए। और हिंदी के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को, आप हिंदी ग्रामर के लिए क्या है यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी सामान्य हिंदी बुक यानी 11th-12th की जो भी ग्रामर की बुक आती है बेसिक, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इतनी ही आती है डीएसएसपी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हो तो मैं तो जैसे लुसेंट की खरीद रखी है मैंने सामान्य हिंदी की बुक, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। तो आप भी अगर खरीदना चाहो तो आप लुसेंट की बुक खरीद लीजिए। अदरवाइज अगर बुक नहीं खरीद पाते हो तो आप यूट्यूब से भी हेल्प लेकर आप भी ग्रामर वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए आप एसएससी लेवल की बुक खरीद लेना कोई भी। तो मैं तो क्या है कि जैसे कि वोकैब मैं क्या है कि नीतू मैम की याद करती हूँ, और यूट्यूब से भी मैं हेल्प ले लेती हूँ। और ग्रामर के लिए मैं कॉमन एरर की बुक है मेरे पास, मैं वो पढ़ती हूँ। अगर आप लोग कोई भी एसएससी लेवल की है मेरे पास भी, अगर आप एसएससी लेवल की कोई भी बुक ग्रामर की पढ़ लोगे तो आप वहाँ से अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने सीटेट में भी वहीं से तैयारी की थी और मैं अभी भी वहीं से तैयारी करूँगी। और मैं यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत हेल्प ले लेती, तो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या बुक से, आप एसएससी लेवल की बुक परचेज कर लेना कोई भी। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश के हिंदी दोनों के लिए मैंने आप लोगों को बताया। तो जर्नल पेपर की तैयारी आप लोगों को इस तरीके से करनी है। और सब्जेक्ट की तैयारी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट भी एसएसटी है तो आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि वहीं से आप लोगों को वहीं से पूछे जा रहे हैं। और मैं भी हर रोज़ का, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी पहले से भी शुरू की थी, मैं दोबारा से अपनी स्टडी शुरू करने जा रही हूँ, कर रही हूँ। तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी हर रोज़ का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी बुक आप लोगों को किस तरीके से पढ़नी है, और कौन सी क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे जा रहे थे और हर साल पूछे गए हैं। तो मैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करके चल रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखना। तो एसएसटी का आपका एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जैसे कि मैं हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ, और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं क्या है कि लक्ष्मीकांत की बुक है, वो बहुत अच्छी है, मैं वहाँ से भी पढ़ती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो यही था एसएसटी के लिए। और जिनका अदर सब्जेक्ट यानी एसएससी हिंदी मैथ्स वगैरह है, तो वो भी आप क्या है कि आपकी एनसीईआरटी बुक ही आप लोग पढ़े, उसके अलावा आप कहीं नहीं जाना है। एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पहले ज़रूर देखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोगों को यही नहीं देखना है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिया तो मेरे इतने नंबर आए, आपको डीमोटिवेट उससे बिल्कुल नहीं होना है। उससे आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक आ रहे हैं, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सी बुक से पूछे जा रहे हैं। इन चीज़ों में वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हेल्प करवाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करना है। तो यही थी मेरी बुक, जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ और जो मैं पढ़ती हूँ। और क्योंकि मैंने अपना सीटेट भी कम समय में यानी कि 15 या 20 दिन की पढ़ाई में मैंने इसी तरीके से अपना टाइम टेबल फिक्स किया था और इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया था, तो मेरा 100% मेरा सीटेट क्लियर हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में। और इसी तरीके से मैं अब अपनी तैयारी कर रही हूँ और मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आएगी। तो क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, तो आप अगर अपनी स्टडी शुरू नहीं किए तो आप लोग अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी शुरू कर देंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इन्हीं की वजह से अपना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।